देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। चूंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां बुलंद हौसले के साथ उतरना चाहती है, इसीलिए सभी दलों ने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया है। वैसे भी कुछ लोग इसे लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं, इसीलिए इसमें किसी भी दल की तरफ से जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खासकर बात बीजेपी की करे तो पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी को इस चुनाव में लगा दिया ताकि पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास दिला सके। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में मोदी का भविष्य है इन 5 राज्यों के रिजल्ट से तय होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों का परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इसको लेकर जो एग्जिट पोल सामने आया है, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी का दावा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला फंसता नजर आ रहा है। मिजोरम और तेलंगाना में खासकर बीजेपी अभी कदम जमाने की कोशिश कर रही है। वैसे इन चुनावों में मोदी और शाह ने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां और रोड शो किया है, जो इसका संकेत है कि बीजेपी हर हाल में इन चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी भगवा लहराना चाह रही है ताकि लोकसभा चुनावों में एनडीए के हौसले बुलंद रहे। देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो इंडिया गठबंधन के तेवर देखते ही बनेंगे। खासकर इन चुनावों का परिणाम एनडीए के पीएम फेस नरेंद्र मोदी के लिए काफी मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने इस बार चुनाव किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर ना लड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था। हालांकि इस बारे में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से सवाल भी किए गए हैं, लेकिन हर बार एक ही जवाब दिया गया कि कमल ही हमारा चुनाव चिन्ह और चेहरा है। यानी कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो पार्टी यह कहते हुए नजर आ सकती है, लेकिन कहीं बीजेपी हारती है तो फिर विपक्षी पार्टियां इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। विपक्ष जोर शोर से यह प्रचार करते नजर आएगा कि देश में मोदी लहर की हवा निकल गई। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार जीत का सीधा संबंध मोदी की लोकप्रियता से जुड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने राज्यों में मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाने की पूरी कोशिश की। ऐसे में अगर इन मुद्दों को उठाने के बाद भी बीजेपी को जीत नहीं मिलती है तो पार्टी को लोकसभा चुनावों के एजेंडे पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ा अंतर है। लोकसभा चुनावों में जहां मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं तो विधानसभा में क्षेत्रीय। इसका प्रमाण खुद बिहार में ही देख सकते हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव 2014 में एनडीए को बड़ी जीत मिली। वहीं विधानसभा चुनाव 2015 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। इसी तरह दिल्ली में भी वहां विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल का जलवा देखने को मिला तो लोकसभा चुनावों में मोदी लहर दिखता है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहाँ ऐसा कई बार देखने को मिला है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उस पार्टी को विधानसभा चुनावों में हार देखने को मिला है। यानी कि राज्यों के चुनाव परिणाम से लोकसभा चुनाव में भी फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के परिणाम का लोगों को भी इंतजार रहेगा।